तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं 7 बजे के इस लाइव वीडियो में। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। कल के प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि इधर बीच में मेरा क्लास 2 दिन डिसमिस हो गया था, 2 दिन तक हम नहीं पढ़ा पाए थे। तो कोयला के बारे में उस वीडियो में हम टोटल एक्सप्लेन किए हैं विथ नोट्स भी होगा, तो सारी चीज़ आपको मिलती चली जाएगी। पिछला वीडियो आप देखिएगा। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग लौह अयस्क पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में आयरन डिपॉजिट्स कहते हैं। देखिए, ये पूरे भारत की हम बात करेंगे और पूरे झारखंड की हम बात करेंगे। क्वेश्चन पता है, ऐसे एमपी में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में ये पूछता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जिसको हॉट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादातर पूछता है कि बिहार और झारखंड में लौह अयस्क के या लौह खनिज जो होते हैं, लौह खनिज के निक्षेप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके वितरण डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और A to Z। लेकिन भाई साहब, बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, नोट्स पे पढ़ेंगे। ये आपके लिए सबसे बेस्ट बात है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। देखिए, उससे पहले बहुत सारे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनको इंग्लिश मीडियम तो है लेकिन इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आता है। इसलिए आप ये वीडियो को हिंदी वाले भी आप देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट करके हिंदी भी देखिएगा, ताकि हिंदी में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसका नोट्स उसी में आगे है जो कि इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है। तो ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। और आइए नोट्स के साथ डायरेक्ट इस वीडियो को शानदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग आ गए अब स्क्रीन पे, और अच्छे से देखिएगा, ध्यान से केयरफुली मेरी बातों को सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये क्वेश्चन का वैल्यू है 5 नंबर। अथवा में करके पूछ सकता है, बिहार झारखंड में लौह अयस्क के वितरण पर लिखिए। मैं बता दूँ, बिहार झारखंड एक ही है। पहले के समय के ये आंकड़ा सारा चीज़ें हैं, और आज के समय में भी जो है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें हम मेनली पढ़ेंगे खनिज की उत्पत्ति। पहले तो वही समझेंगे खनिज क्या है, थोड़ा सा लौह अयस्क के बारे में पढ़ लेंगे, लौह अयस्क क्या होता है, उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, वितरण पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। चलिए, इसमें हम लोग देखिए, सबसे मेन जो टॉपिक है, निबंध लिखिए। इसमें तो सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना पड़ेगा कि बिहार झारखंड में लौह अयस्क के वितरण पर निबंध लिखिए। तो निबंध सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। तो निबंध कैसे लिखेंगे? मान लीजिए दोनों क्वेश्चन को देखना है, वितरण भी देखना है, क्लासिफिकेशन भी देखना है, और इसको भी देखना है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एकदम लिखेंगे कि वर्तमान सभ्यता में लौह अयस्क का विशेष स्थान होता है ही। आज हम लोग जो भी मटेरियल यूज करते हैं सब लौह अयस्क ही होता है। मतलब कोई भी चीज़, आप अपना घर का दरवाज़ा देखिए, ट्रेन का पटरी देखिए, ट्रेन देखिए, सारा चीज़ लौह अयस्क से ही तो बना हुआ है। यह एक आधारभूत खनिज, आधारभूत समझ रहे हैं, बेसिक खनिज है। लोहे के बिना वर्तमान साधनों की तुलना करना असंभव प्रतीत होता है कि अगर हम कोई भी वर्तमान अगर संसाधन बना रहे हैं तो उसमें हमको लोहा इंक्लूड करना ही होता है। इस प्रकार से इसमें लगभग सभी प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें बनती है, जलयान बनती है, यंत्र आदि सब बनाए जाते हैं। यह अत्यंत उपयोगी एवं सस्ती धातु है। सस्ती मीन्स हमें, सस्ता मतलब रेट पे नहीं जाना, हमें आसानी से मिल भी जाती है। यह अत्यंत मजबूत होती है एवं टिकाऊ भी होती है, तथा किसी भी आकृति में इसे हम ढाल सकते हैं। और ढालने की जो प्रवृत्ति है वो होता है आघातवर्धनीयता का गुण इसमें पाया जाता है, जिस कारण से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, चलिए माइक को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि जो भी हम बोले ना क्लियर ये सुन सके बेचारा, क्योंकि सुनता ही नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। देखिए, अगला है लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम जो भारत की बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारत में आपको लोहा मिलेगा 5 प्रकार के। 5 प्रकार के लोहा है। नंबर 1 देखिए, मैग्नेटाइट लिखा हुआ है। क्या है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। और भाई इसके बारे में थोड़ा सा लिखने हमें अत्यंत जरूरी है। यह लाल एवं भूरे रंग का लोहे का ऑक्साइड होता है। हेमेटाइट जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ रक्त होता है। रक्त मतलब कि रक्त जो होता है, रक्त के कलर का हेमेटाइट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का भी वो पाया जाता है। यह जलज चट्टानों में पाया जाता है। जलज चट्टान समझते हैं, जो जल में ही वो चट्टान है, जल में ही निर्माण हुआ, जल में ही वो चट्टान है, तो उसे हम लोग जलज चट्टान बोलेंगे। इसमें शुद्ध धातु का अंश जो होता है 60 से 70% तक होता है, और भारत में इसके भंडार सबसे अधिक 1147 करोड़ टन तक बताया गया है। समझिए, भारत में इसका भंडार सबसे अधिक है 1147 करोड़ टन केवल लौह अयस्क हेमेटाइट वाला हम बोले, हेमेटाइट पूरे लौह अयस्क नहीं, पूरे हेमेटाइट वाला अयस्क इतना है। यह मुख्यतः उड़ीसा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। भारत में कहाँ पे? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में,
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा इत्यादि राज्यों में ज़्यादा मिलता है। इसकी कठोरता 5 से 6 होती है तथा इसका जो अपेक्षित जो डेंसिटी है, घनत्व है, 4.9 से 5.3 तक होती है। इसमें विदलन नहीं होता, ठीक है, मतलब कि अत्यंत कठोर टाइप का होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेमेटाइट ये हो गया। अगला चीज़ है मैग्नेटाइट। इस लिखने में दिक्कत हो गया है क्योंकि कंप्यूटर जो मेरा है लैपटॉप, उसमें दिक्कत होता है क्योंकि हिंदी टाइपिंग उसमें करना पड़ता है, तो हिंदी टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है। अब कितना फास्ट लिखे तब भी गलती हो जाता है। चलिए मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपको कुछ नहीं याद करना है, Fe3O4। और हेमेटाइट का क्या था, Fe2O3 था ना, ऐसा कुछ करके, तो एक एक बढ़ाना है। Fe2 था यहाँ पे, Fe3 कर देना है, Fe4O3 था, O4 कर देना है। ये एक बेस्ट आपका ट्रिक हो जाता है। इसके बाद मैग्नेटाइट के बारे में देखिए, यह काला रंग का चुंबकीय लोहा का ऑक्साइड होता है भाई साहब। चुंबकीय जो लोह अयस्क पाए जाते हैं उसका अयस्क आपका मैग्नेटाइट होता है, Fe3O4। यह आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अभी तक आपने सुना होगा कि खनिज वनिज जो जीवाश्म होता है ना, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे कम, जैसे कि कोयला वाला हो गया, तो जीवाश्म में जो जितने भी होते हैं आपको अवसादी में मिलेंगे, लेकिन मैग्नेटाइट कठोर लौह अयस्क का एक प्रकार हो जाता है, इसलिए ये आपको आग्नेय चट्टान में मिलेगा। और आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टानों में से एक माना जाता है, ठीक है। ये धारवाड़ और कडप्पा समूह के चट्टानों में इसके भंडार पाए जाते हैं। धारवाड़ और कडप्पा समूह स्तरित सेल विज्ञान में है, स्तरित सेल विज्ञान, और मेरा चैनल आप सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा यूट्यूब पे वीडियो, नोट्स के साथ है। इसमें धातु का अंश 50% से भी ज़्यादा होता है और यह उत्तम किस्म का लोहा माना जाता है। इसके भंडार बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग, तमिलनाडु, कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में इसके भंडार 610 करोड़ टन आंका गया है। पता नहीं क्या मतलब, ऐसे ही आंका गया है। इसमें विभाजक तल विद्यमान होता है, मतलब विभाजक तल समझ रहे हैं, जैसे कि एक लोहा है हमारे पास, ऐसा कुछ करके, ये क्या है हमारे पास, लोहा है, तो इसमें विभाजक तल आपको मिलेंगे, मतलब इसको हम विभाजित करने वाला कोई तल होता है, लेयर होता है, ये आपको मिलेंगे इसमें मैग्नेटाइट में। अब अगला है मेरा लिमोनाइट। क्या है लिमोनाइट, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर देखो, ऊपर मेरे को नहीं, 2Fe3O3, ठीक है ना, .3H2O। ये नीचे हम लेग में नहीं दे पा रहे हैं, दिक्कत है। यह ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से बनता है। तो आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन, जल, लोहा के मिश्रण से बना है, तो उतना तो कठोर नहीं होगा। तो यह पीले रंग का होता है। कैसा कलर, पीले। अभी तक आप लोग लोहा केवल आप लोग नॉर्मल देखे होंगे, लेकिन ये एक्चुअल ये प्राकृतिक चीज़ है। और यह परतदार चट्टानों में, मतलब ये कहाँ पे पाया जाएगा, सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टानों में, ठीक है, सेडिमेंट्री में ये पाया जाता है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में विकसित गोंडवाना क्रम में इस प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है। और पता होगा आपको, रानीगंज में कोयला भी मिलता है, झरारिया भी उसी इलाके में भाई साहब, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिस एरिया में, इसीलिए झारखंड को राजा कहा जाता है, ठीक है। झारखंड को खनिजों का राजा कहा जाता है क्योंकि यहाँ जितना खनिज है उतना किसी भी राज्य में खनिज नहीं है। ये स्पेशलिस्ट है, हर एक प्रकार के खनिज आपको झारखंड में मिलेंगे। झारखंड के इंसान कभी भीख नहीं मांगता है कि हमको ये खनिज घट गया। यूरेनियम तक मिलता है झारखंड में, ठीक है। सोना भी मिलता है। आप लोग बोलिएगा सोना तो सर कोलार में मिलता है आपका, कहाँ पे, मैसूर तरफ। तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की ही है। स्वर्ण मतलब होता है सोना, रेखा मतलब लाइन, ठीक है। तो उस प्रकार की नदी स्वर्ण रेखा, नाम उसका ऐसे ही थोड़े पड़ा है। सीडेराइट जो है अगला, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3, मतलब फेरस कार्बोनेट, हम लोग बोलते हैं इसको सीडेराइट। इसको लोहा कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। यह लोहा और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। लोहा और कार्बन होता है, इसका रंग भूअर हो जाता है, भूअर से भूरा, ठीक है, भूरा कलर, ब्राउन कलर। इसमें धातु का अंश 48% तक होता है और इसमें विदलन से पूर्ण होता है, मतलब इसको हम लोग जिस तरीके से ढालना चाहे ढाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है लेटेराइट। लेटेराइट तो आप लोग समझ ही रहे हो, मिट्टी, सॉइल, ठीक है। लेटेराइट मृदा हम लोग बोलते हैं ना। चट्टानों के अपक्षय केवल होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता लेटेराइट का, ठीक है ना। लेटेराइट उतना पूछता भी नहीं, लेकिन प्रकार है तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। चट्टानों में अपक्षय के परिणाम स्वरूप जब इनमें सिलिका मतलब समझ रहे हैं, बालू का कण होता है, लवणों का बहाव हो जाता है, तो लोहा और एल्यूमिनियम का अंश बच जाता है, सब कुछ बहने के बाद, अपर्दन अपक्षय के बाद। इसके संकेंद्रण से ही लेटेराइट जैसे लौह अयस्क का निर्माण होता है। इसका भी कलर भूरा होता है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में कुछ भागों में मिलता है। लेटेराइट एक ऐसा मिट्टी है कि इसके बारे में अगर हम, ये हमको कोई फ़ायदा नहीं करता है। लेटेराइट मिट्टी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन लेटेराइट मिट्टी बन जाए तब फ़ायदा है। लेटेराइट पत्थर का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़िया से हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ते हैं, पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में। वो तो लोहा के प्रकार हम लोग पढ़ लिए।
इसमें हमको पढ़ना है कि झारखंड भारत का एकमात्र संपन्न राज्य है जहां देश का 30% लौह अयस्क संचित है। कंप्लीट। और यह प्रतिवर्ष देश का 185%, ठीक है ना, लौह अयस्क उत्पादित करता है। ठीक है, अनुमानतः झारखंड में, ठीक है, 185 नहीं 18.5 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18.5 है ना। अनुमानतः झारखंड में 35,716 लाख टन लौह अयस्क उपलब्ध है। पूरे झारखंड में अनुमान लगाया गया है भाई साहब कि 35,716 लाख टन खनिज यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें 30,833 लाख टन तो प्रमाणित है, लिखा हुआ कि इतने खनिज इस इलाके में पाए जा रहे हैं। पहले भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड तीसरे स्थान पे आता था, लेकिन अन्य राज्यों में उत्पादन बढ़ने के कारण अभी पूरे भारत में झारखंड जो है हमारा 5वें नंबर पे है। हालांकि अभी भी झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर नंबर 1 पे आ जाए। ठीक है, कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि खनिज जो होते हैं प्राप्त करते चलेंगे, बनते भी रहते हैं ये सब। आंतरिक रिएक्शंस मतलब काफ़ी सारे होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। झारखंड में लौह अयस्क का जमाव 50 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पट्टी में है, जो सिंहभूम जनपद में और गुआ से उड़ीसा में पट्टी है जो सिंहभूम जनपद में गुआ से उड़ीसा के बिनोई तक है, मतलब गुआ से बिनोई तक ये फैली हुई है। झारखंड के लौह अयस्क को जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात बनाने के कारखाने हैं। और सबसे बड़ा झारखंड में जो लौह इस्पात कारखाना है आपको जमशेदपुर टाटा स्टील कारखाना है, जिसको जमशेद जी टाटा ने स्थापना किया था उसका। इंग्लिश मीडियम वाले आ जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए है भाई साहब कि डिस्क्राइब ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉपर्टीज रिलेटेड आयरन ओर इन बिहार एंड झारखंड। सेम उसी का लिखा हुआ है। राइट एन एसे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन बिहार एंड झारखंड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं इसके उत्तर की ओर फटाक से। आयरन ओर हैज ए स्पेशल प्लेस इन प्रेजेंट सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है ना। इट इज ए बेसिक मिनरल, यह एक आधारभूत मिनरल होता है। विदाउट आयरन इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कंपेयर टू करेंट मीन्स। ठीक है, आज की जो आधुनिक हम लोग कोई भी उत्पादन कर रहे हैं तो हम लोग इम्पॉसिबल है तुलना करना या सोचना भी कि बिना लोहा के उपयोग के हम कोई चीज़ बना सकें। ठीक है, अगला, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्मॉल एंड बिग मशीन्स, ठीक है, वेसल्स, मोटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा आर मेड फ्रॉम इट। सभी चीज़ें जो है इसी से मिलकर बनी होती है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल एंड चीप मेटल। चीप समझते हैं, सस्ती। ठीक है, इट इज़ ए एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड, ठीक है, ड्यूरेबल एंड कैन बी मॉडल्ड इनटू एनी शेप। किसी भी चीज़ में हम इसको मॉडल तैयार कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आयरन ओर, ठीक है, देखिए इसमें 5 टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन इंडिया। हम इंडिया की बात की है, पूरे विश्व की बात हमने नहीं किया है। थोड़ा सा ना मुड़ी ऊपर करके देखना पड़ रहा है मेरे को, इसलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक, बैठ जाओ। देखिए डायरेक्ट क्लास है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई एडिटिंग किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से आप देखिएगा तो टोटल चीज़ें समझ में आती जाएगी आपको। अगला है जो नंबर 1 आपका टाइप है, वो आपको बताया था भी हेमेटाइट होता है, Fe2O3। इट इज़ रेड एंड ब्राउन कलर्ड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है जिसका कलर होता है रेड एंड ब्राउन होता है। हेमेटाइट इज़ ए ग्रीक वर्ड मीनिंग ब्लड। ठीक है ना, ब्लड इसका जो होता है अर्थ होता है, अगर एक ग्रीक वर्ड होता है ये। इट इज़ फाउंड इन मैरिन रॉक्स। मैरिन रॉक समझ रहे हैं क्या होता है? मैरिन रॉक, आपको मैरिन रॉक उसी को बोलते हैं, किसको? मैरिन रॉक्स। एक मिनट, इट इज़ फाउंड इन मैरिन रॉक। मेटल द प्रोपोर्शनल टू प्योर मेटल इन रेंज 50 हाँ, मैरिन रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्योर मेटल इन रेंजेस फ्रॉम 60 to 70%. It reserved in India have been states to be the maximum of, ठीक है, 1174 मतलब 1147 करोड़ टन्स यहाँ पे इसका जो नीचे है जिसको हम लोग भंडार कहते हैं वो उपलब्ध है। इट इज़ mainly found in this state of उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा। इट हार्डनेस रेंजेस फ्रॉम 5 to 6 एंड रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका कितना है 4.9 to 5.3। देर इज़ नो क्लेवेज इन इट।
किसी प्रकार का कोई भी विदलन इसमें नहीं होता। नोट करते चलिएगा हिंदी मीडियम से, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। मैग्नेटाइट Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है। इट इज़ ब्लैक कलर्ड मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ये मैग्नेटिक चुंबकीय जो होता है उसके लिए ऑक्साइड है। इट इज़ फाउंड इन इग्नियस रॉक, इट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड कडप्पा ग्रुप, ठीक है। द मेटल कंटेंट इन इट इज़ मोर देन 50%। इट इज़ कंसिडर्ड, ठीक है, टू बी द बेस्ट टाइप ऑफ आयरन। इट रिजर्व्स आर फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट तक ये पाए जाएंगे। इट रिजर्व इन इंडिया हैव बीन एस्टिमेटेड, मतलब अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड मतलब 610, ठीक है ना, मतलब कि 610 मिलियन टन्स यहाँ पे सेपरेशन प्लांट्स एक्सिस्ट इन इट। आप नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, ठीक है। लिमोनाइट जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, 2Fe3O3 इंटू 3H2O होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाई ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड आयरन। इट इज़ येलो इन कलर एंड इज फाउंड इन लेयर्ड रॉक। लेयर्ड रॉक मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, आप याद रखना, ठीक है। लेयर्ड रॉक की जगह पे सेडिमेंट्री, लेयर्ड भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं करता है। दिस टाइप्स ऑफ आयरन और इज फाउंड इन, ठीक है ना, डेवलप्ड लोअर गोंडवाना सीक्वेंस इन रानीगंज कोल फील्ड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के जो बीच में जो रानीगंज पड़ता है उस इलाके में गोंडवाना सीक्वेंस जो है उसी में इस टाइप के रॉक्स आपको मिलेंगे। अगला सीडेराइट जो है इसका फॉर्मूला आपको पता है, फेरस कार्बोनेट होता है। दिस इज कॉल्ड आयरन कार्बोनेट। इट इज़ मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। इट्स कलर इज ब्राउन, ठीक है। द मेटल कंटेंट्स इन इट अप टू 48% के अप्रोक्स में इसमें पाए जाएंगे। दिस इज, ठीक है ना, ओक्योम्प्लिस्ड बाई क्लेवेज, ये पूरी तरीके से परिपूर्ण होता है क्लेवेज से, मतलब विदलन से। लेटेराइट ये एक मिट्टी का टाइप है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विदरिंग ऑफ रॉक्स when silica and salt flow in them, next then is fraction of iron and aluminum is saved due to its concentration. Iron ore like laterite is formed, ठीक है। Its color is brown. It is found in same parts of महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स, ठीक है। इस तरीके से ये फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट ये थोड़ा झारखंड के बारे में है, क्योंकि झारखंड बिहार के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछ लेता ना, इसलिए झारखंड इज द ओनली परपेरस स्टेट्स इन इंडिया वेयर 30% ऑफ द कंट्रीज आयरन ओर इज, ठीक है, ऑक्यूमुलेटेड एंड इट्स प्रोड्यूस्ड 185% ऑफ द कंट्री आयरन ओर एवरी ईयर, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 35,716 lakhs, ठीक है ना, टन्स ऑफ आयरन ओर अवेलेबल इन झारखंड, आउट ऑफ विच 30,833 लाख टन इज सर्टिफाइड, मतलब ये आपको प्रमाणित किया हुआ है, सर्टिफिकेट भी है इसका, ठीक है। अर्लियर झारखंड यूज्ड टू रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन अनदर स्टेट इट इज करेंटली एट 5th पोजिशन इन द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में 5वें नंबर पर है। ऑल्दो स्टिल द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इज इंक्रीजिंग इन झारखंड, अभी भी इसका इंक्रीज हो रहा है इसके प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन झारखंड इज इन ए 50 किलोमीटर लॉन्ग हिली बेल्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम गोवा इन सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट टू बिनोई इन ओडिशा, ठीक है। झारखंड ओर इज यूज्ड बाय द आयरन स्टील फैक्ट्रीज ऑफ जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ठीक है। बाकी इतना ही आज की इस वीडियो में। बाकी नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट यहाँ पे, इंस्टाग्राम यहाँ पे, दोनों में से किसी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भैया केवल कॉल नहीं करना, कॉल करना ही नहीं, केवल मैसेज। और नोट्स के लिए अपडेट है कि नोट्स अभी आपको किसी को नहीं मिलने वाला है, नोट्स मिलेगा आपको जनवरी तक। जनवरी के बाद हम जो ब्रॉडकास्ट बनाए हैं, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं उन तक डायरेक्ट नोट्स, हम जितने भी नोट्स हैं हमारे पास सबको हम एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।